Hello, my dear students. Today I am going to start the new paragraph of this lesson, The Adventures of Toto, that has been written by Ruskin Bond. Then I am going to start and explain this paragraph in Hindi version. Please listen it carefully. Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head and out of the bag and gave the ticket collector a white grin. The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog, but the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. Then grandfather, just to get him on back, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" देखिए, अब इसका हिंदी मैं यहाँ से बता रहा हूँ। कह कि टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर तक टोटो थैले में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, परंतु जब दादाजी टिकट कलेक्टर को अपना टिकट दिखाने जा रहे थे रेलवे स्टेशन पे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। उसी समय टोटो अचानक से अपना सिर थैले से बाहर, पोक्ड माने जो है दिखाना होता है, अचानक से दिखाना, तो अचानक जो है अब थैले से बाहर अपने सर को जो है निकालता है। उसी समय एंड गेव ए टिकट कलेक्टर ए वाइट ग्रीन, टिकट कलेक्टर को अपना वाइट जो दांत है उसको दिखाता है। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक but with a great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." अब देखो कह रहा है कि द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वह बेचारा गरीब डर गया उसको देखने के बाद, परंतु कह रहा है कि बट विथ ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, और एंड मस्ट टू फादर माइंड एंड मस्ट टू फादर ग्रैंडफादर एनवाइंस, और दादाजी की परेशानी देते हुए वह बोला कि आपके पास एक कुत्ता है, इसके लिए भी आपको किराया देना पड़ेगा, इसके अनुसार इसका भी किराया होगा। अब देखो, इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग। और कि व्यर्थ ही दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर निकाला, व्यर्थ ही उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश किया कि वह कुत्ता नहीं बंदर है। लेकिन अब और इवन एज ए क्वाड्रप्ट, और टोटो को टिकट कलेक्टर ने कुत्ता ही समझा, और लास्ट में जो है
and 3 rupees was some handed over as his fare. और उसके बदले में टोटो को टिकट कलेक्टर ने कुत्ता समझने के बाद उसने 3 रुपये का किराया लिया। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket out our pet tortoise, and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" तब दादाजी ने बदला लेने के इरादे में, अर्थात अपने आप में गुस्सा होने के बाद बदला लेने के इरादे से अपने जेब से वो जो कछुआ था, पालतू कछुआ, उसको निकाला और कहा कि इसके लिए मैं क्या किराया दूं, इसके लिए मैं क्या किराया दूं, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, जैसा कि आप सभी जानवरों के लिए लेते हैं। मतलब उसको टार्टोइज जो था उसको भी निकाल के कहता कि इसके लिए मैं क्या किराया दूं, बताइए। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ। द टिकट कलेक्टर्स लुक्ड क्लोजली एट द टार्टोइज और and prodded at with his forefinger, gave grandfather a pleasant and triumphant look, and said, "No charge, it is not a dog." फिर करा कि द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट tortoise, prodded it with his forefinger, and gave grandfather a pleased with triumphant look, and said, "No charge, it is not a dog." देखिए ध्यान देंगे आप। कह रहा कि टिकट कलेक्टर ने कछुओं के ध्यान से देखा, लुक क्लोजली एट द टार्टोइज, ध्यान से देखा, बिल्कुल पास से देखा, एंड प्रोडेट इट विथ हिज फिंगर, उसने उसको अपनी अंगुलियों से दबाया, एंड गिव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड, और दादाजी को मुस्कुराते हुए, खुशी से देखते हुए कहा कि नो चार्ज, इसका कोई किराया नहीं लगेगा क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companions the family donkey, and Nana. On the Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana's without apparent cause pulling at their halters and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अब देखो ध्यान देंगे आप। कह रहा कि जब टोटो को दादाजी ने आखिरकार स्वीकार कर लिया, उसके बाद उसने अस्तबल से एक आरामदेह घर दिया गया, अर्थात उसे अस्तबल में एक आरामदेह घर दिया गया, जहाँ उसके साथी और उसके तथा उस परिवार का गधा जो नाना था वो रहता था। अब अस्तबल में टोटो जब पहली रात थी, अस्तबल में जब टोटो की पहली रात, वहीं उसी समय फर्स्ट नाइट थी उसकी। ग्रैंडफादर पेड हिम टू विजिट सी इफ ही वाज कंफर्टेबल, वहीं दादाजी जो है गए और जा कर के यह देखने के लिए कि वहाँ वह आराम से तो था, वह देखने के लिए वहाँ चले गए। फिर कह रहा है कि लास्ट में दादाजी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह बिना वजह नानी अपनी रस्सी खींच रहा था, अर्थात बिना वजह नाना जो है अपने रस्सी खींच रहा था और अपने सिर को घास से जितना ही हो सके दूर रखने की कोशिश कर रहा था।
अब आइए देखें। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर haunches and jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. Toto and Nana never become brain. करा कि ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हिज हांचेज। दादाजी ने नाना के पिछवाड़े पर एक थप्पड़ मारा। हांचेज माने होता है मारना, थप्पड़ मारना, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, एंड शी जर्क बैक, वह झटके के साथ टोटो को अपने साथ घसीटते हुए पीछे लेके आया, ड्रैगिंग करते हुए, खींचते हुए पीछे लेके आया, अर्थात घसीटते हुए पीछे हुआ। टोटो विथ हर, he had fastened on her long ear with his sharp little teeth, और टोटो अपने तेज छोटे दांतों को गड़ाकर उसके लंबे कानों को, अर्थात उसके लंबे कानों से चिपटा हुआ था। फिर कह रहा है कि टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स। टोटो और नाना में कभी भी कोई दोस्ती नहीं हुई। तो इस वीडियोज़ में यहीं तक का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। आगे की वीडियोज़ में इसके नेक्स्ट पैराग्राफ के हिंदी वर्जन्स को मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।